एक बहन जी ने पूछा है, ऑरा क्या होती है? हमारी स्पिरिचुअल एनर्जी जिसको ऑरा कहते हैं वो क्या होती है? क्यों जानना है आपको? क्या अपनी ऑरा को फील कर पाती हैं? ऑरा हम सब की होती है। कुछ लोग मानते हैं हमारी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड है ऑरा। हमारे इस शरीर के चारों तरफ एक लाइट, रोशनी की तरह की एक बॉडी होती है। लोग इसको ऑरा मानते हैं। बुद्ध और नानक जैसे लोग इसकी अलग तरीके से जिक्र किया करते थे, मिस्टिकल फॉर्म में। लेकिन आम आदमी जब इनके बारे में बात करना चाहता है तो बहुत लालची हो जाता है, इसलिए मुश्किल होती है उसको समझने में। जब तक आप अपनी ऑरा को खुद एक्सपीरियंस नहीं कर लेते, तब तक उसके बारे में जो जानने की क्यूरियोसिटी है, जो पागलपन है, उससे बचिए। क्योंकि जितना आप जानना चाहेंगे, जितना आप सुनना चाहेंगे, उतना ही आपके दिमाग में अपनी ऑरा को एक्सपीरियंस करने का मन करेगा। और बहुत डिज़ायर से आप ऑरा को एक्सपीरियंस नहीं कर सकते। आपको एक्सपीरियंस होगा जब आपका माइंड पीसफुल होगा, जब आपका बॉडी सेंसिटिव होगा। आज एक लेडी ने पूछा है मुझसे, मुझे ऑरा के बारे में बताइए ताकि मैं समाधि मेडिटेशन कर सकूं। 2 शब्दों को जोड़ करके उन्होंने बहुत डेस्परेटली मुझसे कहा है, अपनी प्रॉब्लम से निकलना चाहती हूँ। उनके घर में बहुत बड़ी ट्रेजेडी हो गई। कुछ ट्रेजेडी तो करीब 1-2 साल पहले हुई थी, किसी का देहांत हो गया था, और कुछ ट्रेजेडी उनकी और पहले हुई थी। उनका फिजिकल बॉडी बीमार थी, बॉडी में कुछ जॉइंट्स पेन था। तो अब वो चाहती हैं कि मैं ऐसी कुछ मेडिटेशन करूं जिसके ज़रिए मैं अपनी ऑरा के थ्रू मैं समाधि में जा सकूं। समाधि, ऑरा, चक्र, मेडिटेशन, ये सारे के सारे शब्द तभी यूज़फुल हैं जब हम आराम से रह सकें, शांत रह सकें। बुद्ध जैसा इंसान हर रोज़ चल पाता था आराम से। बहुत कम खाने के बावजूद उनको भूख नहीं लगती थी, भूख के बारे में वो पागल नहीं हो जाते थे। उनकी डाइट बहुत कम थी। जब वो किसी से बात करते थे तो आराम से बात करते थे, वो बहुत परेशान नहीं होते थे। कहा जाता है बुद्ध की जो ऑरा थी वो कई किलोमीटर दूर तक थी, कई किलोमीटर। आम आदमी की जो ऑरा होती है मुश्किल से उसके बॉडी के चारों तरफ 1 इंच दूरी तक रहती है। इसको ऑरा शब्द बोलना गलत है, बिकॉज जिन लोगों ने भी ये शब्द खोजा है उनको बहुत आइडिया नहीं है क्या चीज़ है। जैसे हम लोगों ने आपसे डिस्कस किया था, ज़ेनोगा में हमारी 3 बॉडीज़ होती हैं। फिजिकल बॉडी जो हम अभी देख रहे हैं आप मेरी, इसके बाद मॉलिक्यूलर बॉडी जो हम सपने की दुनिया में जाकर देखते हैं, जीते हैं, और इसके बाद 3rd बॉडी होती है जिसमें हमारा ज़्यादातर लोगों का एक्सपीरियंस है ही नहीं, उसको इलेक्ट्रॉनिक बॉडी बोलते हैं। और लास्ट है हमारी डिवाइन फ्रैगमेंट, या तो सोल या तो आत्मन। इसमें ऑरा कहाँ आती है? मॉलिक्यूलर बॉडी का कभी कभार का जो एक्सपीरियंस होता है, जब हमको किसी और की बॉडी में दिखाई देना शुरू हो जाता है, उसको लोग ऑरा बोलते हैं बाय मिस्टेक। आपको याद होगा ज़ेनोगा में हमने आपसे डिस्कस किया था कि जब कोई आदमी लेट से सोता है, लेट से उठता है, दोपहर को सोता है, रात को जल्दी सोता है, इवनिंग में सोता है, शाम को सोता है, ऐसे लोगों की बॉडी का कलर, उनकी ऑरा का कलर, मैंने वहाँ जिक्र किया था ऑरा का, रेड, ऑरेंज या ग्रीन हो जाता है। और वहीं पर जो लोग जल्दी सुबह उठने वाले लोग होते हैं उनकी ऑरा वाइट, पिंकिश होती है, ये ज़्यादा हेल्दी होती है। इसमें आपके थॉट्स आपको कम परेशान करते हैं, आपकी इंटेंसिटीज़, आपकी डिज़ायर्स आपको कम परेशान करती हैं, आपकी माइंड की डिस्ट्रैक्शन कम होती है। अब आप खुद की ऑरा को तब तक नहीं देख सकते जब तक आप आराम से बैठ करके अपने सांस के ऊपर अपने माइंड को फोकस नहीं कर सकते। इसीलिए मैं कहता हूँ कि हम लोगों को पहले काम करना चाहिए अपने आप को डेली रूटीन सेट करने के लिए, और वो भी ज़बरदस्ती नहीं, धीमे धीमे, समझ समझ कर। कैसे बनती है आपकी ऑरा मजबूत? ये सवाल आपको ज़रूर पूछना चाहिए। एक तो साफ़ सुथरा खाना खाकर, बासी खाना मत खाइए, ऑयली खाना मत खाइए। हम में से ज़्यादातर लोग जिनको फास्ट फूड की आदत पड़ी हुई है वो जानते नहीं हैं बेचारे कि उनको 1-1 दिन, 2-2 दिन, 3 दिन, शायद और भी पुराने जितने भी ब्रेड मटेरियल खाते हैं हम लोग, वो सब के सब आपकी ऑरा को और ज़्यादा दूषित कर देते हैं। कैसे मिलेगा फ्रेश खाना? कहाँ से लाएंगे? या तो घर का बना हुआ खाना, और या तो ताज़ी
सब्जियां, ताज़े फ्रूट्स। अब दिक्कत यह है जिसका ऑरा कमज़ोर हो जाता है, वीक होता है, बीमार होने वाला होता है, उसको सब्जियां पसंद ही नहीं आती हैं या फ्रूट्स पसंद ही नहीं आते हैं, क्योंकि हमारे टेस्ट बड्स ओवर एक्साइटेड होने के लिए ट्रेंड हो चुके हैं। पिछले कई सालों से हम लोग को बचपन से ही ज़्यादा शुगर खिलाया गया है, मिठाई के फॉर्म में या जूसेस के फॉर्म में। यहाँ तक कि जब हम दूध भी पीते हैं तो उसमें आर्टिफिशियल स्वीटनर डालते हैं। हम लोग बोर्नविटा, कोको जैसी चीज़ें डालते हैं जो कि नेचर में नहीं पाया जाता। आप नेचर में कोई भी फल ले लीजिए, चीनी के जैसा स्वाद नहीं होता। यहाँ तक कि गन्ने का भी जब आप स्वाद लेते हैं तो वो भी चीनी से कम मीठा होता है, और एक टाइम के बाद आपकी बॉडी जान जाती है कि बस मुझे और नहीं चाहिए। लेकिन जब हम बचपन से ही ये प्रोसेस्ड शुगर और प्रोसेस्ड नमक और प्रोसेस्ड फूड का आदत पड़ जाती है तो धीमे धीमे हमारी ऑरा के ऊपर एक ऐसा सकिंग एलिमेंट हो जाता है, सक कर जाता है। उसकी जो प्योर एनर्जी होती है उसको सक कर ले जाते हैं। अब हम सोचते हैं कि नहीं, इसको हम लोग मेडिटेशन करके ठीक कर लेंगे, लेकिन खाली मेडिटेशन से होता नहीं, बिकॉज मेडिटेशन भी किया नहीं जाता, वो तो होता है ना। तो सबसे पहले आपको अपने सोने और उठने के टाइम के ऊपर काम करना होगा, तब जाके आपकी ऑरा मजबूत हो सकती है। जल्दी से जल्दी उठना, जल्दी से जल्दी सोना, रात को 10-11 बजे तक सो जाना और सुबह 4 बजे तक उठ जाना, इससे आपकी ऑरा प्योरीफाई होती है। इसके अलावा ऑब्वियसली खाने के साथ, जैसे मैंने आपसे कहा, सिंपल खाना खाइए, बेसिक सिंपल खाना, उसमें मसाला कम, ऑयल कम, बासी कम, शराब बिल्कुल ज़ीरो, नॉनवेज ज़ीरो, बिकॉज नॉनवेज खाने से ही आपकी ऑरा बहुत डिस्ट्रॉय हो जाती है। आपकी सेक्सुअलिटी, अगर आप अपनी सेक्सुअलिटी को ओवर इंडल्ज करते हैं, ज़्यादा मॉस्टरबेट करते हैं, ज़्यादा सेक्स करते हैं, तो आपकी और आपकी वाइफ की, दोनों की ऑरा रिलेटिवली कमज़ोर होती है। ये चीज़ एक फैक्ट है। अब फाइनल बात पे आते हैं कि कौन सी चीज़ है जिसकी वजह से ऑरा बहुत मजबूत होती है। ये तो सब लॉस की बात हो गई, तो उनको रोकना ही रोकना है, लेकिन गेन की बात करते हैं। कहाँ से गेन होता है? वो होता है डीप क्वेश्चन से। हमारा माइंड किन किन चीज़ों में इंटरेस्टेड है, उस इंटरेस्ट के चीज़ों में कौन सी चीज़ मरने वाली है, कौन सी चीज़ बचने वाली है। आप कहेंगे दुनिया में तो सब चीज़ मरने वाली है। नहीं, ऐसा नहीं है। दुनिया में, फिजिकल वर्ल्ड में हर चीज़ मरने वाली है, लेकिन हमारे बॉडी के अंदर में एक ऐसा एलिमेंट है जो कभी नहीं मरने वाली है। उसके बारे में बहुत से लोगों ने बात भी किया है, लेकिन हमको भरोसा नहीं होता। भरोसा क्यों नहीं होता? बिकॉज हम उसमें इंटरेस्टेड ही नहीं होते। कितने साइंटिस्ट हैं, सोचिए, एक्सरेज में इंटरेस्ट हुए तो एक्सरे की पूरी डिस्कवरी कर दी, मोबाइल में इंटरेस्टेड हुए तो मोबाइल बना दिए। डिस्कवरीज कैसे होती हैं भाई, खोज कैसे होती है? जब आपका इंटरेस्ट होता है। तो मैं चाहता हूँ आप अंदर से क्यूरियस होते जाइए, अपने अंदर के उस एलिमेंट को जानने के लिए जो मरता नहीं है कभी, उसका जन्म भी नहीं होता। वही आपकी ऑरा का मदर सोर्स है। एक बार उसके साथ आपका डायरेक्ट कनेक्शन हो गया, अभी है, आप फिजिकल बॉडी में उसी की वजह से जिंदा है, लेकिन वो बहुत पैसिव है। वो ऐसा है जैसे कि एक सूरज की रोशनी आ रही है एक दीवार पे, और फिर दीवार से एक छाया पड़ रही है दूसरी दीवार पे, और फिर उस छाया की तीसरी दीवार पे छाया पड़ रही है। तो जो 2-3 बार रिफ्लेक्ट करके जब सूरज की रोशनी गिरती है कहीं पर, तो छाया की छाया की छाया, तो अंधेरा हो जाता है। इसलिए बड़े बड़े जंगलों में नीचे ज़मीन अंधेरे होते हैं, काले होते हैं, उसमें कीड़े मकोड़े घूमते हैं, एकदम ऐसा लगे जैसे रात है। ऐसे ही हमारे साथ भी है। जो डिवाइन फ्रैगमेंट है उसकी छाया पड़ती है हमारे इलेक्ट्रॉनिक बॉडी पे, इलेक्ट्रॉनिक बॉडी से उसकी छाया पड़ती है मॉलिक्यूलर बॉडी पे, और मॉलिक्यूलर बॉडी से उसके असर बाय प्रोडक्ट हमको मिलता है फिजिकल बॉडी पे, और उसी से हम लोग सांस लेते हैं, उसी से हमारा फिजिकल बॉडी काम करता है। जिस दिन वो डिवाइन फ्रैगमेंट हट जाए, ना इलेक्ट्रॉनिक, ना मॉलिक्यूलर, ना फिजिकल, कोई नहीं बचेगा। मामला ये है कि कैसे हम डायरेक्टली उस डिवाइन फ्रैगमेंट के साथ कनेक्ट कर जाएं। उसके लिए तो भाई पहले इंटरेस्टेड होना पड़ेगा ना। डिवाइन फ्रैगमेंट को हमारे में कोई इंटरेस्ट नहीं है। हमारी फिजिकल बॉडी या हमारे जैसे हज़ारों करोड़ों अरबों खरबों लोगों की जो बॉडीज़ हैं, और हमारे तो छोड़िए, हमारे पूरे प्लैनेट की या सन की या गैलेक्सीज़ की, इन सब के लिए डिवाइन फ्रैगमेंट मतलब उसके लिए छोटे छोटे एक्सपेरिमेंट, बहुत छोटे छोटे एक्सपेरिमेंट। शीरीष ऊपर कभी कभी खेलते हैं तो कागज़ काट काट के उसकी कुछ चीज़ें बनाते रहते हैं। डिवाइन फ्रैगमेंट के लिए आपकी बॉडी वही एक्सपेरिमेंट है। वो कभी भी आपसे ये नहीं कहेगी कि तुम मेरे में इंटरेस्टेड हो जाओ। वो पैसिवली आपको वेव्स भेज रही है।
आपको मैसेजेस भेज रही है। कैसे भेज रही है? वो बताती है कि ये मरणासन है, ये मरने वाला है, इसमें आसक्त मत हो, लेकिन हम मुंह उस तरफ कर लेते हैं। तो कैसे हमारी ऑरा मजबूत होती है? अपने आप होती है जब आप इस माइंड को यूज़ करते हैं अपने सेल्फ को जानने के लिए, अपने डिवाइन फ्रैगमेंट को या सोल को जानने के लिए। और सोल को जानने के लिए ऑब्वियसली ये माइंड काम नहीं करता। ये डिस्टर्ब्ड माइंड, ये घूमने वाला माइंड, ये एक एक दो दो सेकंड में कहीं किसी के बारे में सोचने वाला, फिर कहीं किसी के बारे में सोचने वाला माइंड, या जो बार बार डिज़ायर्स के धक्कों से चलने वाला माइंड, ये डिवाइन फ्रैगमेंट को नहीं जान सकता। जब आपको इसका एहसास होता है तब आप अपने माइंड को तैयार करते हो एक टूल की तरह। जैसे अभी हम लोग AI फॉर CEOs में पढ़ रहे थे कि AI धीमे धीमे अपने टूल्स डिज़ाइन कर रही है, बिकॉज उसके लिए हमारे और आपके बनाए हुए मोबाइल फ़ोन और कंप्यूटर बड़े स्लो हैं, वो बहुत फास्ट है, वो बहुत जल्दी सीखना चाहता है, इसलिए वो टूल्स बना रहा है। ऐसे ही जब आप अपने डिवाइन फ्रैगमेंट को जानना चाहेंगे तब आप इस माइंड को और डेवलप करेंगे टूल्स की तरह। और वो टूल्स क्या है, कैसे डेवलप होते हैं? उसमें सबसे पहला फेज़ है फोकस, जिसको कृष्णमूर्ति कहा करते थे अटेंशन। इसी चीज़ को डेवलप करने के लिए पुराने ज़माने में ऋषि मुनियों ने मंत्र शुरू किया ताकि माइंड फोकस हो सके। बट ब्लाइंड मंत्रास मत बोलिएगा। आप लिख सकते हैं, जैसे हमने बहुत सी वीडियोस में जिक्र किया है, वॉक कर सकते हैं, अपने आप को बार बार रियाज करके चीज़ों के ज़रिए, शुरू में सामान के ज़रिए, अपने भोजन के ज़रिए, पानी के ज़रिए, आसपास के लोगों के ज़रिए यहाँ आइए, इस मोमेंट पे आइए, बिकॉज इसी मोमेंट पे है आपकी ऑरा। पास्ट में रहने वालों की ऑरा बहुत कमज़ोर होती है, और जब हमेशा फ्यूचर के बारे में सोचते रहते हैं, चाहे खुश या दुखी होकर के, आप बहुत बहुत एंग्शियस हैं कि भाई मेरा एग्ज़ाम पास हो जाएगा तो मैं क्या करूँगा, मैं डॉक्टर बन जाऊँगा, मेरा बड़ा बिजनेस हो जाएगा, मेरे बच्चे की शादी हो जाएगी तो ये हो जाएगा। ये सारी की सारी चीज़ें आपके ऑरा को मजबूत नहीं करती हैं। खुश आदमी की ऑरा बहुत अच्छी नहीं होती है, एक बीमार आदमी से ठीक होती है, लेकिन वो ऑरा जो बुद्ध की होती है, जो नानक की होती है, वो नहीं होती है आपकी। उसके लिए आपको प्रेजेंट मोमेंट में ही आना पड़ेगा, बिकॉज प्रेजेंट मोमेंट डायरेक्टली करेक्ट होता है उस डिवाइन फ्रैगमेंट के साथ। बिकॉज डिवाइन फ्रैगमेंट कभी भी मेमोरीज में नहीं जाता, उसके लिए मेमोरीज मतलब कुछ नहीं, उसको लीस्ट इंटरेस्ट है किसी भी चीज़ में, बिकॉज वो अपने आप में पूरी तरह से सेटिस्फाइड है। इसलिए चक्र क्या होते हैं, ऑरा क्या होता है, ऑरा को कैसे बढ़ाएं, इन सब का ताल्लुक है आपके माइंड के अवेयरनेस के साथ, आपके माइंड के लेस डिस्ट्रैक्शन के साथ, आपके माइंड के यहाँ होने के साथ। अगर कोई चीज़ आपको बहुत परेशान कर रही है, कोई चिंता, तो उसको लिखिए, उसके बारे में लिखिए कि कौन कौन से उसके प्रॉब्लम सोल्यूशंस हो सकते हैं। उसके बारे में ये लिखिए कि अगर ये चिंता सचमुच में सच हो गई, मान लीजिए आपको एग्ज़ाम की चिंता है कि आप फेल हो जाएंगे, तो जब सच हो जाएगी तो आप क्या करेंगे, उसका मास्टर प्लान बनाइए, डिटेल प्लान बनाइए, तो धीमे धीमे आपकी चिंता कम हो जाएगी। चिंता मतलब ऑरा का कलर लो होना, ऑरा का साइज़ लो होना। ये जिनको भी आप भूत प्रेत बोलते हैं, वो भूत की बॉडी होती क्या है? वो एक तरह से फिजिकल बॉडी के बिना घूमने वाली मॉलिक्यूलर बॉडी या ऑरा। इसके लिए बहुत सी आजकल कैमरेज आए हैं जो आपकी ऑरा को फ़ोटोज़ ले सकते हैं, लेकिन उसको देख करके, फ़ोटो के ज़रिए देख करके फ़ायदा क्या? आपको खाली यही भरोसा होगा ना कि ठीक है मैं ऑरा को देख सकता हूँ, ऑरा सच है मेरे लिए, लेकिन वो तो वैसे भी देख सकते हैं, आप रोज़ देखते ही हैं। जब आप सपना देखते हैं तो अपनी ऑरा का ही तो देखते हैं। इसलिए क्वेश्चन ये मत पूछिए कि कैसे 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 ऑरा को कैसे देखें, क्वेश्चन ये पूछिए कैसे मैं अपने माइंड को इंटरेस्टेड करूं उस चीज़ में जो सोर्स ऑफ ऑरा है, सोर्स ऑफ प्योर ऑरा है। उसके बाद फिर आपको कभी भी मिस्टिकल चीज़ों के पीछे भागने का मन नहीं करेगा। ये तो आप मिस्टिकल चीज़ के पीछे भाग रहे हैं, ऑरा मतलब एक मिस्टिकल चीज़, किसी ने कहा आपको बड़ा अच्छा लगा, लेकिन आपकी जो लाइव अभी प्रॉब्लम है वो क्या है, उसके बारे में सोचिए। जब तक आपके थॉट्स किसी प्रॉब्लम के बारे में सोच रहे हैं, उसको क्रिएटिवली यूज़ करिए। ठीक है मेरा एग्ज़ाम है, एग्ज़ाम मुझे फेल हो जाऊंगा तो हो सकता है फेल हो जाऊं। बहुत से ऐसे लोगों ने लाइफ में बहुत बड़ी बड़ी चीज़ें की हैं एग्ज़ाम में फेल होने के बावजूद, डिवोर्स होने के बावजूद, बिजनेस में लॉस होने के बावजूद। वो कैसे किया? इस माइंड को यूज़ किया शांति से लिख करके सोचने में। अपने आप को, लोगों ने अपने आप को मौके पैदा करा के दिए। और ये केवल सक्सेस नहीं है, ये आपके माइंड का
काम होना है। बुद्ध कौन है? एक ऐसा आदमी जिसका माइंड काम रहता है। देखा है दिया जब एकदम स्ट्रेट होता है, जब बहुत हिलता डुलता नहीं है, तो उसकी रोशनी कहाँ कहाँ तक पहुँच जाती है। और वहीं पर एक दिया होता है बेचारा, उसकी लौ बार बार हवा की वजह से डिस्ट्रैक्ट हो रही है। हमारा माइंड अभी वैसी हिलने वाली लौ है, जब तक वो रहेगी तब तक आपकी ऑरा दूर दूर तक नहीं पहुँच पाएगी। इसलिए सबसे पहले अपने माइंड रूपी लॉ को, माइंड को शांत करिए, यहाँ ले आइए। रियाज करना पड़ेगा, प्रैक्टिस करना पड़ेगा, बट बिल्कुल होगा। जब बुद्ध का हुआ तो हमारा नहीं होगा। नमस्कार।